हसन साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला फौरी हल कराना चाहिए। हमें नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है। यार मैं तो बहरा हूँ, डोरा नहीं होता जिसे सुनाई नहीं देता। नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज सुनाई दे रही है और पूरी इंसानी तारीख की अज़ली अबदी हकीकत है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा भी तो कोई और जगह आ जाएगा। मुसीबत ये है हमारे हुक्मरान जो हैं बुनियादी तौर पे ये इनको पता कख नहीं, बस ये एक और तरह की दुनिया है। सियासत आके तो इधर उधर कोई वह बन गया को वो बन गया। मतलब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा तो क्या होगा बताओ? उसके जगह आप होंगे? नहीं, जो भी जगह होगा। कभी जो वर्ल्ड ऑर्डर था ऑटोमन्स का, जब रूस था, 3 कॉन्टिनेंट्स में मुसलमानों की हुकूमत थी, वर्ल्ड ऑर्डर आपका था। क्या नाम था? खैरुद्दीन बारबरूस के समुद्रों की लहरें उससे पूछ के चलती हैं। वर्ल्ड ऑर्डर था, आपके पास ताकत थी। आप ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज केड़ा नया वर्ल्ड ऑर्डर? ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨए वर्ल्ड ऑर्डर ਦਾ लीडर होएगा? क्या है? चेहरे तब्दील हो जाएंगे, मुल्कों के कौमों के नाम तब्दील हो जाएंगे। कल अमेरिका था, अब भी है और अभी बड़ी देर तक रहना है उसने, ये भी ज़हन में रख लो। फिर चाइना, ख़त्म। बॉस इज़ अ बॉस। सके बाप की औलाद में जो सबसे बेटा बड़ा होता है या फेवरेट होता है, वो सक्सेसर होता है ख़ानदान का। हुकूमत हो तो वो वली अहद होता है, जड़ा तगड़ा होता है उत्थे भी। तो ये तो सगों के दरमियान होता है। नया वर्ल्ड ऑर्डर, भाई केड़ा नया वर्ल्ड ऑर्डर? नया वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा, जो भी होगा, वो तक अज़ली अब्दी कानून है। देखो पंजाबी का एक मुहावरा है, हमारे जाहिल बुजुर्गों को इनसे ज्यादा अक्ल थी। मुहावरा क्या है? तगड़े दा 27-20 होंदा है। 27-20 का मतलब 20 को 7 से ज़रब दो, 140। उसका 100 140 का होता है। एवं नहीं वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज, वो तो गूंज होती रहे। नया होगा पर हम तो नहीं होंगे ना। मैं जो आलम इस्लाम की इस कस्मोपुरसी पे, कभी वर्ल्ड ऑर्डर आपका था? वो जो अल्लामा इकबाल कहता है कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो वर्ल्ड ऑर्डर था। कभी बरतानिया वर्ल्ड ऑर्डर था, आज अमेरिका है और उसने अभी रहना है। उसके बाद कोई और होगा तो नए वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज। पता नहीं केड़े कन्ना ना सुन दे। दुनिया का अज़ली अब्दी कानून है ताकत। पहले नंबर गेम थी, तादाद की गेम थी, जज्बे की गेम थी। अब नहीं, अब खोपड़ी का खेल है, साइंस और टेक्नोलॉजी है। एक नीम मफलूज भी बैठा है एवं ही करके को बटन दबा दे या कोई साउंड ना लोगों को करता हो। मैंने तो पता नहीं, मैं तो इतना जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता। एक बॉम्ब ऊपर से आता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। उथे केड़ी दिलेरी भाई? 10 करोड़ टीपू सुल्तान भी नीचे खड़ा हो तो वो एटम बम को कैच कर लेगा। जो मैं पीट रहा हूँ उधर नहीं तवज्जो देनी। और कब से? अपनी कमज़ोरी पे काबू पाओ। अगर तो ये वर्ल्ड ऑर्डर, नया वर्ल्ड ऑर्डर आलम इस्लाम का है, तो फिर ऐसी तैसी केड़े गजात है, केड़ा इसराइल? हम जैसों की बिल्कुल धोबी के कुत्ते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं, ना घर के ना घाट के। मैं देखता हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, या मैं देखता हूँ वो ये क्या अपना उस्मान, गाजी उस्मान। सुबह उठ के अखबार देखता हूँ तो गजा के बच्चे, उसके बूढ़े, उसकी औरतें, एने जने यहूदी। एक खुदा का वास्ता, अपने रोनों से निकलो, अपने मसाइल से निकलो, कोई मामलात को रिजॉल्व करो।
और उसके बाद कोई ढंग के 4 बंदे पैदा कर लो, ये फलाना फलाना। अपीलों पे नहीं होता, अपील और दलील, इसके साथ ताकत बहुत जरूरी है। इसलिए छोड़ो, कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर शॉर्डर नहीं है, हो भी गया तो आपके लिए पुराने जैसा ही होगा, क्योंकि जो उसको कमांड और कंट्रोल कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा उस वर्ल्ड ऑर्डर को, उसका चलेगा। आप भी इस तजर्बे से गुजरे हो बतौर मुसलमान। ये दश्तो दश्त है, दरिया भी नहीं, ये क्या है? ये वर्ल्ड ऑर्डर है। राजा दाहर ने अगर बदतमीजी की तो क्या था? वो वर्ल्ड ऑर्डर था। 2 बार मुहिम्मात भेजी गई, नाकाम रही, फिर आया मोहम्मद बिन कासिम तो स्त्री फेर दी उसने। ये वर्ल्ड ऑर्डर है। उस वक्त एहतिजाज करते यूं ना करें, यूं ना करें, ऐसे नहीं होता, मुआशरे में नहीं होता। यहां जो जगह हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड टाइप एक मुल्क में, वो बाकियों को जीने नहीं देते, अपने भाई बंदों को, अपने हम मजहबों को, अपने हम वतनों को वो नहीं रास्ता देते। मेरिट पामाल करते हैं, अपने नालायकों को प्रमोट करते हैं। अयूब खान के ज़माने में क्या होता था? ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस किनको मिलते थे? सिनेमा बनाना उस ज़माने में बड़ी बात थी, उसकी इजाज़त किनको मिलती थी? छोड़ो, किसी पिटी बातें करके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई वर्ल्ड ऑर्डर शर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ख़त्म। क्योंकि कोई भी हो तो हमारा तो नहीं होना ना। ठीक, तो मुझे क्या, 77 साल, इसका फौरी कोई इलाज होना चाहिए। अच्छा, फौरी इलाज करा भाई तू, शबाना रोज मेहनत कर लो। हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी अलहदा नहीं होना जब तक तुम ताकतवर नहीं होते। और आज की ताकत सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी है। मेरे रब मुझे इल्म अता कर, असी इल्म नूं खानियां च वंडता है। ये दीनी हैं, ये रूहानी हैं, ये मादी इल्म हैं। वो मादा किदा बने हैं भाई? चलें, बिल्कुल ठीक है हसन साहब, पहले ही खराब है, ऊपर से पहला सवाल ही इस तरह का कर दिया जी। हसन साहब, दूसरी तरफ ईरानी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियाँ गैर इंसानी हैं, जिससे तमाम लोग मुतासिर हो रहे हैं। ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। बात सुनो, ये कमज़ोर सी बात है, और ये आपके पिछले सवाल का फर्स्ट कज़न है। ये सवाल होता क्या है? ये जो सैंक्शंस होती हैं, ये जो पाबंदियां होती हैं गैर इंसानी, करोड़ों इंसान उसकी कीमत अदा करते हैं। और ऐसा करने वालों की दुश्मनी किनके साथ होती है? रूलिंग एलीट के साथ। मेरे साथ, आपके साथ किसी का क्या लेना देना? लेकिन हमारी महज़ब दुनिया भी अंदर से बहुत गैर महज़ब है। उनको नहीं पता कि अगर किसी मुल्क की पॉलिसीज या सोच या व्हाटएवर उससे उनको इख्तलाफ है, तो क्या वो इतने ही गए गुजरे हैं उनको पता नहीं लगता कि ये 10, 20, 50 लोगों का एक टोला इस मुल्क पे हुक्मरान है। हमें इनकी हरकतें नापसंद है, लेकिन सैंक्शंस लगा दो, पाबंदियां लगा दो। उनको नहीं पता करोड़ों अवाम जलील होते हैं। ये दुनिया और तरह की दुनिया है। ये महज़ब का निकाब पहन के भी गैर महज़ब है। ठीक कहा ईरानियों ने, वो तैयार हैं, वो अपनी मर्जी से तैयार होंगे। खत्म। अगेन, ये माजी की सुपर पावर की बात कर रहे हो। ईरान, कैसर कसरा कौन थे? कैसर कौन था? सीजर। ये थे ईरानी, वर्ल्ड पावर थे। अब कि जी वो ईरान आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार है। लेकिन उनको देखो, उनका गैर इंसानीपन देखो। आपको किसी मुल्क के साथ कोई इख्तलाफ इत्तफाक क्या है, उसकी हुक्मरान एलीट होती है ना जी। उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ की सदा आप देते हो उनके अवाम को। ये तो है तुम्हारी महज़ब दुनिया। तुम कहते हो यहां इंसाफ होगा, ना कभी हुआ है ना होगा। तारीख, इंसानी तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन ये नीम खानदा लोग हैं, यूं कर देंगे तो फौरी होना चाहिए। फौरी हो, 77 साल फौरी है, उस तो भी पुराना मसला है। ये नहीं होना, चलता है।
सलाउद्दीन अय्यूबी का, पढ़ के देखो, वहां भी गजा का रोना है। हो गया भाई, हुक्मरान तबका कोई अकलियत में होता है, उनके किए की या उनकी सोच की या उनकी फिक्र की सदा आवाम को मिलती है, और उस वक्त मुहज्जब दुनिया मुहज्जब नहीं रहती, वो दरिंदे बन जाते हैं। हम में और उनमें फर्क क्या है? वो जब चाहें दरिंदे बन जाएं, जब चाहें परिंदे बन जाएं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके के तकरीरें शकरीरें करके, तो पाबंदियां, ऐलान, तो फलाना टमकाना, एहतजाज। तो ज़ाहिर है माड़ा क्या करता है, रोता पीटता है, एहतजाज ही करता है ना, तो करो। सही। अच्छी बात है कि ईरान के जो करता धरता हैं वो अहद हाज़िर के अगर तकाज़ों समझ रहे हैं, और इतना वक्त गंवाने के बाद ऐसे होता नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक बिहेव करते हो। इस मुल्क में कल तक जो लोग बहुत ताकतवर थे और ये थे और वो थे और फलाने, आज किसी को नाम भी नहीं याद उनके। छोड़ो।